यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसका 4 एग्जाम्पल दिया हुआ है, चारों एग्जाम्पल को एक एक करके डिस्क्राइब करना है। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है। और इसमें हम लोग को ये देखना है कि किस तरह से यहाँ पर टोटल जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो दोनों किस तरह से कंजर्व हो रहा है। उसके बाद फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट गिरेगा, वहां पर देखेंगे किस तरह से इसका जो टोटल एनर्जी है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो दोनों कंजर्व रहता है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन में देखेंगे किस तरह से टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है। और फाइनली देखेंगे ऑक्सीलेटर के अंदर कि किस तरह से एनर्जी कंजर्व है। अब चलते हैं एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला केस है ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है। और तीनों ही केस में ए, बी और सी, तीनों जगह पर हम लोग को टोटल एनर्जी निकालना है और देखना है कि ये तीनों एनर्जी इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग ए पर निकाल लेंगे टोटल एनर्जी। ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आएगा हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी दे रखा है वी दे रखा है। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल हाइट जीरो है। हम लोग यहीं से इसका हाइट लेना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर टोटल हाइट क्या है, जीरो, मतलब कि यहाँ पर टोटल एनर्जी हम लोग का आ रहा है हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट पर, इसको एम जी एच के टर्म में भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये भी चाहे तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि तीनों जगह पर टोटल जो एनर्जी है वो एम जी एच है, या हम लोग ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि तीनों जगह पर जो एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है। अब आते हैं हम लोग बी पॉइंट पर। बी पर हम लोग को फिर से लेना होगा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर, क्योंकि बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी लिया गया है वो वी वन के बराबर है। और यहाँ पर हाइट जो लिया गया है h1 लिया गया है, तो हम लोग ले लेंगे एम जी एच वन। अब हम लोग को ये प्रूफ करना है कि इन दोनों का सम जो है ना वो अल्टीमेटली हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर ही आएगा। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं कि V1 और V में रिलेशन क्या है। अगर V1 और V में रिलेशन आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, H1 को या फिर V1 को रिप्लेस कर देंगे। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2gh। अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी v है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ऊपर ही फेंका गया है और a इसका फाइनल वेलोसिटी है। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे v1 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी इसका v रहेगा, क्योंकि नीचे वाला जो वेलोसिटी है वो v है, और इक्वल टू माइनस 2gh। यहाँ पर हाइट कितना है, h1 है, तो यहाँ पर हम लोग h1 ले लेंगे। अब यहाँ से h1 को ही रिप्लेस कर लेते हैं। h1 का वैल्यू कितना आएगा, अगर यहाँ से हम लोग h1 निकालना चाहें तो h1 बराबर आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाय माइनस 2g, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं v1 स्क्वायर माइनस, या फिर उसको ए माइनस साइन को अगर हम लोग ऊपर लेकर के चले जाए तो ए उल्टा हो जाएगा। इसको हम लोग उल्टा कर लेते हैं, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, ए h1 का वैल्यू हम लोग निकाल लिया। अब h1 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ये आ जाएगा हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस एम जी h1 के जगह पर कितना रखना है, 2g। 2g को हम लोग नीचे यहाँ पर ले लेते हैं, और ऊपर में क्या है v माइनस v1 स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये आ जाएगा हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस एम जी से जी कैंसिल हो रहा है, तो एम बाई टू वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये आ जाएगा हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाई टू, इसको मल्टीप्लाई कर दिए इसके साथ, माइनस एम v1 स्क्वायर बाई टू। यहाँ से एम v1 स्क्वायर बाई टू ये वाला कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब कि बी पर भी हम लोग का एनर्जी वही है जो कि ए पर था। अब उसके बाद फाइनली हम लोग सी पर चेक कर लेते हैं, सी पर टोटल एनर्जी कितना आ रहा है। तो सी पर इसका डेरिवेशन जो है हम ब्लू कलर से रखते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी आएगा ई सी, वो आ जाएगा एम जी एच। यहाँ पर टोटल हाइट कितना है, एच है, तो एम जी एच लेंगे। क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी होगा नहीं, क्योंकि फाइनल पॉइंट पे पहुंच करके ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, तो हाफ एम जी स्क्वायर वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लेने की जरूरत नहीं है। तो एम जी एच कैसे निकालें, तो एच निकालने के लिए फिर से हम लोग सेम फार्मूला, इस फार्मूला को ही यूज करेंगे। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितना है, जीरो है, जीरो स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर था v, हम लोग यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं
तो इस केस में भी इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या होता है माइनस ऑफ 2g और हाइट कितना है हाइट h है तो इस बार h ही हम लोग ले लेते हैं यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया भी स्क्वायर बराबर आ गया 2gh भी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2gh यहाँ से h निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा h आ जाएगा भी स्क्वायर बाई 2g तो हम इस h के वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे mg इंटू भी स्क्वायर बाई 2g तो यहाँ से g और g कैंसिल हो रहा है और ये भी आ गया हाफ एम भी स्क्वायर तो हम लोग का प्रूफ हो गया कि तीनों पॉइंट पर टोटल जो एनर्जी है वो क्या है हाफ एम बी स्क्वायर ही है हम लोग चाहे तो एम जी एच के टर्म में भी दिखा सकते हैं कि तीनों जगह जो टोटल एनर्जी होगा वो एम जी एच ही होगा ठीक है तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट वाला में ए वाला सेम है इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इसका और उसका दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है तो इसे आसानी से किया जा सकता है आते हैं थर्ड वाला केस थर्ड वाला में यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाया गया है हम लोग को प्रूफ करना है कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दोनों पर क्या है एनर्जी दोनों का सेम है तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u दिया गया है mg तो यहाँ पर है नहीं इसका नाम हम a दे देते हैं यहाँ पर नाम b दे देते हैं तो अगर a की बात करें तो a पर जो टोटल एनर्जी होगा e a इसका नाम दे देते हैं a पर हम लोग का टोटल एनर्जी e a जो होगा वो होगा हाफ m यू स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर और इसमें एम जी एच तो है नहीं हाइट है नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो टोटल ए वाला एनर्जी है नीचे वाला पॉइंट का इसका बी पॉइंट का देखते हैं बी पॉइंट का यहाँ पर निकाला हुआ है पोटेंशियल एनर्जी निकाला हुआ है ठीक है बी पॉइंट पर हम लोग का दो एनर्जी होगा अगर यहाँ पर ई बी की बात करें तो ए पोटेंशियल एनर्जी होगा और प्लस काइनेटिक एनर्जी भी होगा दोनों यहाँ पर निकालना पड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ऑब्वियसली एम जी एच होने वाला है और एच यहाँ पर मैक्सिमम हाइट है तो एच का वैल्यू हम लोग जानते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g ये हम लोग ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ चुके हैं वैल्यू पुट कर देने के बाद ए बन जा रहा है हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो ए हम लोग का क्या आ गया ए आ गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी ठीक है तो ए पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं आ रहा है हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब हम लोग को निकालना है काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पर दो कंपोनेंट होगा क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है ना अगर यहाँ पर ले तो यू का एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो कंपोनेंट था इसका वैल्यू था यू कॉस थीटा और इसका वैल्यू था यू साइन थीटा अब चूंकि ऊपर जाकर के यू साइन थीटा तो जीरो हो गया है मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद रह गया है क्या यू कॉस थीटा यहाँ पर वेलोसिटी क्या है यू कॉस थीटा तो अब हम यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर यूज करके वो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे यहाँ पर हाफ एम यू एक्स स्क्वायर और यू एक्स क्या है यू कॉस थीटा के बराबर है क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा ऑब्जेक्ट एक बार अगर यहाँ से निकल चुका है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें कोई चेंजिंग आने वाला है नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड घटता रहेगा तो ये हम लोग का टोटल क्या आ रहा है काइनेटिक एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी को भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं यह आया है हाफ एम यू स्क्वायर एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अब अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ लें तो हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इन दोनों का सम 1 होता है तो ओवरऑल क्या आ रहा है हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर आ रहा है मतलब कि ऊपर में भी जो हम लोग टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं ना वो किसके बराबर आ रहा है हाफ एम यू स्क्वायर नीचे में भी वही आया था ये का वैल्यू सेम ई बी का भी वैल्यू सेम ये सारा ई बी का वैल्यू है ठीक है ना तो ये और ई बी दोनों का दोनों हम लोग का इक्वल आ गया और हम लोग का जो थ्योरी था वो प्रूफ हो गया उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाला में यहाँ पर ऑक्सीलेटर दे रखा है ऑक्सीलेटर में एल लेंथ का एक रस्सी है यहाँ पर इसको इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया गया है ठीक है ना इनिशियल वेलोसिटी भी दिया गया है वी सी दिया गया है यहाँ पर ठीक है जाने के बाद ए मैक्सिमम इस हाइट तक मतलब कि h1 हाइट तक ये आ रहा है ठीक है मैक्सिमम कहाँ तक पहुंचा है h1 हाइट तक मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट क्या है h1 है और ये दूसरा पॉइंट है b इसका हाइट कितना लिया गया है यहाँ से यहाँ तक h2 लिया गया है ठीक है मतलब यहाँ से चल करके पहले b पर आया b के बाद फिर a पर आया अब तीनों जगह पर एनर्जी इक्वल होगा ठीक है अब तीनों जगह पर हम लोग को निकालना है यहाँ पर निकालना है कि वेलोसिटी कितना दिया गया कि ये h1 हाइट तक चला गया vc हम लोग को निकालना है कितना वेलोसिटी दे कि हमारा जो बॉल है ना वो h1 हाइट तक पहुंच जाए तो उसके लिए हम लोग डेरिवेशन करेंगे
मतलब यहाँ का टोटल एनर्जी और यहाँ का टोटल एनर्जी क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। हम लोग को जरूरत पड़ेगा दो चीज का, एक H1 का कि H1 का वैल्यू कितना है, और दूसरा H2 का, H2 का वैल्यू कितना है ओ। तो ये पहले ही हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि H1 कितना आने वाला है और H2 कितना आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं H1 का। तो H1 हम लोग का जो है ए वाला है, एल के टर्म में चाहिए H1। H1 जो है यहाँ से यहाँ तक है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, H1 बराबर टोटल हाइट ए वाला एल है, एल माइनस, है ना, ए वाला पूरा हाइट एल हो गया यहाँ से यहाँ तक, है ना। उसमें से अगर ए वाला छोटा वाला हटा दें, ये वाला पार्ट अगर हम लोग हटा देते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा H1। इसको x से जूम कर लेते हैं। अब x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। x का वैल्यू कैसे निकलेगा, उसके लिए आते हैं इस ट्रायंगल में। ये वाला ट्रायंगल है जो कि 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पर इसमें जो एंगल दे रखा है इस ट्रायंगल में, अगर हम लोग एंगल की बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है θ1। ठीक है, इस ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, θ1 एंगल बना रहा है। तो अगर ए θ1 है और ए वाला एल है, क्योंकि वो रस्सी तो यहाँ पर गया है तो रस्सी का हाइट चेंज नहीं होगा, एल था तो एल ही रहेगा, लेंथ मतलब चेंज नहीं होने वाला है। तो एल के साथ ए थीटा अटैच है तो एक्स बराबर हम लोग एल कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना। ऐसे ही होता है अगर किसी ट्रायंगल में, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ए एल है और ए वाला अगर थीटा है तो थीटा के साथ जो लगा हुआ है वो क्या होता है, एल कॉस थीटा। यहाँ भी सेम केस हो रहा है, एल के साथ थीटा ए लगा हुआ है, ए बेस है तो बेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एल कॉस थीटा के बराबर बोलेंगे। तो ये हम लोग का H1 का वैल्यू निकल गया। H2 का भी वैल्यू निकाल लेंगे। H2 का भी वैल्यू हम लोग को एल के टर्म में ही निकालना है। तो यहाँ पर भी H2 हम लोग का कहाँ पर जा रहा है, पहले H2 देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है। H2 हमारा ए वाला है, ए वाला लेंथ, ए वाला H2 है। ये कैसे मिलेगा, तो इसको निकालने के लिए हम लोग को टोटल जो हाइट है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा एल था, इस एल में से अगर हम लोग ये वाला लेंथ घटा लेते हैं, ठीक है, ये वाला लेंथ अगर हम लोग घटा लेते हैं तो हम लोग क्या मिल जाएगा, H2 मिल जाएगा। अब इसको हम लोग क्या मान लें, इसको y मान लेते हैं। पूरा यहाँ से लेके ये वाला जो लेंथ है ना ये y है। तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए वाला एल है, ए वाला एंगल कितना है, इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे, इस ट्रायंगल में ए वाला एंगल कितना है, θ2, ए वाला एंगल θ2 है। तो ए एल कॉस θ2, ये बेस हो रहा है ना, तो बेस पर जो कंपोनेंट आएगा मतलब y का वैल्यू जो हम लोग लिख सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं एल कॉस θ2, है ना। इसका कंपोनेंट इस पर जो बनेगा, क्योंकि ये वाला θ2 एंगल बन रहा है तो ए वाला y का वैल्यू कितना होगा, एल कॉस θ2। तो टोटल एल में से y घटा देंगे, एल माइनस वाई बराबर एल माइनस एल कॉस θ2। कहीं कहीं पर हो सकता है H1 माइनस H2 का भी जरूरत पड़े तो हम लोग यहीं पर H1 माइनस H2 ही निकाल लेते हैं। ए वाला हो जाएगा एल कॉस θ1, एल कॉस θ1, सॉरी एल माइनस एल कॉस θ1, एल माइनस एल कॉस θ1, ये H1 का वैल्यू है और इसमें से हम लोगों को घटाना पड़ेगा एल माइनस एल कॉस θ2। यहाँ से एल और एल कैंसिल हो रहा है और ए वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मतलब फाइनल हम लोग का आएगा एल कॉस θ2 माइनस एल कॉस θ1। अगर कहीं पर हम लोग को जरूरत पड़ा H1 माइनस H2 का तो हम लोग वहाँ पर वैल्यू क्या लिखेंगे, एल कॉस θ1 माइनस एल कॉस θ2 माइनस एल कॉस θ1। तो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एक बार क्लियर लिख लेते हैं। हम लोग का L1 जो आया है, हम लोग का H1 जो आया है वो आया है एल माइनस एल कॉस θ1, H2 जो आया है एल माइनस एल कॉस θ2 आया है और उसके बाद H1 माइनस H2 जो आया है, एल एल कैंसिल हो गया, ये आया है एल कॉस θ2 माइनस एल कॉस θ1। ये तीन इन्फॉर्मेशन हम लोग को ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट सी पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था, यहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, है ना। यहाँ पर सिर्फ क्या है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो हाफ mvc²। ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल, यहाँ पर अगर बात करें ना तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है जो कि mgh के बराबर होगा।
यहाँ का काइनेटिक एनर्जी यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि इस पोजीशन पर पहुंच करके सारा वेलोसिटी जीरो हो जाता है, अब ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा और ऊपर हाइट अटेंड नहीं करेगा। तो हम लोग लिख लिए इतना बराबर mgh, ठीक है। और h नहीं लिखेंगे, h1 लिखेंगे, क्योंकि ये वाला हाइट तो h1 है ना, h1 हाइट तक गया है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे mgh1। और mg तो ठीक है, h1 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, l माइनस एल कॉस थीटा 1, तो यहाँ पर एक l देना पड़ेगा, mgl r 1 माइनस कॉस थीटा 1, क्योंकि अगर यहाँ से l कॉमन ले लेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक 1 माइनस कॉस थीटा 1 बन जाएगा, तो mgl 1 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर हम लोग इसको और इसको इसको और इसको अगर कंपेयर कर लें तो m से m कैंसिल हो रहा है, और vc जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, अंडर रूट vc को vc मैक्स बोलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगा वो इसी पॉइंट पर होगा, ऊपर फिर वेलोसिटी कम होता जाएगा, तो vc जो होगा अंडर रूट, क्योंकि नीचे में 2 है ना, जाकर के यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1 इंटू एल, ये आ जाएगा हम लोग का vc का वैल्यू। मतलब इतना वेलोसिटी अगर दे देंगे ना तो थीटा 1 एंगल तक पहुंच जाएगा, या फिर h1 हाइट तक वो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये पहला कंसेप्ट हुआ जो कि हम लोग को ध्यान में रखना है। सेकंड कंसेप्ट की बात करते हैं। सेकंड कंसेप्ट, अगर बी पॉइंट पर आए ना तो बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी जो होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मतलब इस पॉइंट पर टोटल जो एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी एट ए के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ का टोटल एनर्जी और यहाँ का टोटल एनर्जी दोनों इक्वल होना चाहिए, और अगर दोनों इक्वल है तो यहाँ का जो टोटल एनर्जी है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ऊपर में सिर्फ पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में वेलोसिटी तो ऑलरेडी 0 हो चुका है। तो हम लोग लिख सकते हैं यूबी प्लस के बी बराबर यूए, यहाँ से अगर के बी निकालना चाहे तो के बी बराबर हो जाएगा यूए माइनस यूबी, और यूए निकालना आसान है mgh1, यूबी निकालना भी आसान है mgh2, है ना। हाइट h1 और h2 ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो हाफ mvb स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ mvb स्क्वायर हो जाएगा mg। अब h1 माइनस h2 का वैल्यू निकाल चुके हैं, l cos थीटा 1 में cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, एल तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। तो यहाँ से वीबी का जो वैल्यू आ रहा है 2, m से तो m कैंसिल होगा, 2 इधर चला जाएगा, तो 2gl cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद ए डी वाला केस है जो काफी ज्यादा सिंपल है। इसमें क्या है, ए पेंडुलम ऑफ लेंथ एल इज रिलीज्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यहाँ से मतलब कि इसको छोड़ा गया है, इसका लेंथ कितना है, एल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी mgl होगा, और वो mgl यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे mgl बराबर हाफ mvb स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो vb बराबर m से m तो कैंसिल, 2gl का अंडर रूट आ जाएगा। तो एक काफी सिंपल था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाला में, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। A particle is taken from point A to point B via the path ACB, ठीक है। ए वाला पॉइंट A है, ए वाला पॉइंट C है, ए वाला पॉइंट B है। तो कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से ऐसे मूव करके B पॉइंट तक आता है, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, इसका हाइट h, ठीक है। यहाँ से मूव करके B पॉइंट तक आया, उसके बाद एंड देन कम बैक टू पॉइंट A via the path BDA। अब ये वापस यहाँ से घूम करके यहाँ पर पहुंच जाता है B, ये वाला पॉइंट D है और ये वाला फिर पॉइंट A है, यहाँ पर फिर से आ गया, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ पर डिपेंड नहीं करता है कि पाथ ऑब्जेक्ट कौन सा फॉलो किया है, हमारा जो वर्क डन होता है ना वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। हम लोग बस देखेंगे चेंज इन टोटल एनर्जी कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो शुरू में बॉडी, स्टार्टिंग में बॉडी यहाँ पर था, मान के चलते हैं कि यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा, अगर यहाँ से h हाइट पर है तो, ठीक है। फाइनल बाद में भी वो घूम करके वहीं पर चला गया, तो फिर से इसका एनर्जी कितना हो गया, mgh ही हो गया। तो वर्क डन बराबर चेंज इन एनर्जी, और टोटल एनर्जी mgh माइनस mgh 0, तो यहाँ पर वर्क डन कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब कंजर्वेटिव ऑफ फोर्स के द्वारा टोटल वर्क डन 0 होता है अगर वो क्लोज लूप बना रहा है ऑब्जेक्ट तो, ठीक है। इसमें और यहाँ पर कोई एनर्जी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर चला आया, तो फाइनल इसका टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब आते हैं कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, नीट में पूछा हुआ है 2023 का क्वेश्चन। ए पार्टिकल मूव विद ए वेलोसिटी इतना हॉरिजॉन्टली अंडर द एक्शन ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर फोर्स दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड, पावर क्या होगा? तो पावर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, पावर बराबर होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी। और डी डब्ल्यू बाई डी टी हम लोग लिख सकते हैं, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, फोर्स एफ डॉट एस डिस्प्लेसमेंट बाई डी टी। तो यहाँ पर एफ को अगर बाहर निकाल लें तो एफ डॉट डी एस बाई डी टी, मतलब कि ये आ रहा है एफ डॉट वी। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेलोसिटी और साथ में फोर्स का। उसके बाद देखते हैं फाइनली रिजल्ट क्या आता है। तो डॉट प्रोडक्ट अगर इन दोनों को करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग को करना क्या होता है, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 10 × 5 50, फिर जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, 10 × 3 30 माइनस साइन के साथ, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है। फिर के को के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो 20 × 6 120, तो 170 माइनस 30 इज इक्वल टू 140। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 140 वाट। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। The potential energy of a long spring when stretched by 2 सेंटीमीटर is U। इसका पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं, 2 पॉइंट होगा, एक तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा और एक फाइनल होगा। हम लोग यू एफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बाय इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों निकाल लेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स फाइनल यहाँ पर लेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर बटा हाफ के एक्स इनिशियल लेंगे स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर बोल रखा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। हम लोग इनिशियली में 2 सेंटीमीटर लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर इसका जो वैल्यू है ना, इनिशियल वाला का वैल्यू वो यू है, फाइनल वाला हम लोग को पता नहीं है। यहाँ पर के तो कट जाएगा, मतलब कि हम लोग का इक्वेशन और कुल मिलाकर के जो आ रहा है वो आ रहा है यू फाइनल बाई यू इनिशियल इज इक्वल टू एक्स एफ स्क्वायर बाई एक्स आई स्क्वायर। जहाँ पर एक्स आई इनिशियल में बोल रहा है ना कि 2 सेंटीमीटर इसको खींचा गया है, तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। और एक्स फाइनल वाला में कितना किया है, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाई 8 सेंटीमीटर, बाद में बोल रहा है कि अगर 8 सेंटीमीटर इसको स्ट्रेच करते हैं तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ईट, बोल रहा है कि जब 8 सेंटीमीटर इसको स्ट्रेच कर देंगे फाइनली तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा। तो इनिशियल वाला में यू था ना, इसको यू रहने देते हैं। अब हम लोग को यू एफ का वैल्यू निकालना है, मतलब कि हम लोग का इक्वेशन आ रहा है यू एफ बाई यू बराबर 16/1। तो यहाँ से यू एफ कितना आ जाएगा, यू एफ आ जाएगा 16 इंटू यू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो टोटल मिलाकर के 16 यू। तो हम लोग आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है नीट प्रीवियस ईयर 2022 का, द रेस्टोरिंग फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग विथ ए ब्लॉक अटैच टू द फ्री एंड ऑफ ए स्प्रिंग इज। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक ग्राफ दे रखा है, किसके फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्प्रिंग के फोर्स के बारे में बात कर रहा है। स्प्रिंग कुछ इस टाइप से होगा और यहाँ पर एक ब्लॉक लगा होगा। इसमें फोर्स कितना होता है, अगर हम इसको, फोर्स हमारा जो होता है ना स्प्रिंग के अंदर लगने वाला, और एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्स जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा। मतलब कि अगर हम लोग को फोर्स और एक्स के बीच ग्राफ ड्रॉ करना हुआ ना, तो वो कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा साइन को लेकर के, एक स्ट्रेट लाइन आएगा इतना तो कन्फर्म है कि स्ट्रेट लाइन आने वाला है। थोड़ा सा साइन को लेकर के देखना है कि मतलब एक्स अगर हम लोग पॉजिटिव रखते हैं तो स्प्रिंग के द्वारा जो लगने वाला फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्राफ दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि अगर एक्स पॉजिटिव लेंगे ना तो एफ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब जिधर एक्स हो रहा है ना, एक्स मतलब खींचा जा रहा है जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है, वो ए वाला बोल रहा है। ये बोल रहा है कि नहीं, जिधर एक्स होगा ना उधर ही फोर्स भी स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। मतलब कि एक्स अगर पॉजिटिव ले रहे हैं ना तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो ब्लॉक पर, वो भी एक्स के डायरेक्शन में ही लगाएगा। यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स हमारा इस तरफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इसको हम लोग खींच करके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे
ठीक है, यहाँ पर हम लोग खींच करके इसको थोड़ा बड़ा कर लिए, x डिस्टेंस तक आगे बढ़ा दिए। अब हम लोग को ये देखना है कि चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव x डायरेक्शन में लेकर के गए हैं, स्प्रिंग उस ब्लॉक पर किधर फोर्स लगा रहा है, क्या उसी डायरेक्शन में लगा रहा है या फिर अपनी तरफ खींच रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में खींच रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि फोर्स जो लग रहा है अपोजिट लग रहा है, स्प्रिंग इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन में। मतलब कि अगर डिस्प्लेसमेंट हम लोग पॉजिटिव रखते हैं तो फोर्स हम लोग का निगेटिव आने वाला है। और ऐसा ग्राफ कौन सा था, ये था, डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव तो फोर्स निगेटिव। इस पॉइंट को अगर लेकर के चले ना, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है बट फोर्स क्या है, निगेटिव। यहाँ पर सारा चीज हम लोग निगेटिव लेते हैं नीचे की डायरेक्शन में, तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो रहा है, ए वाला हो रहा है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विथ ए मैक्सिमम लोड 2000 kg, मतलब मास दे रखा है 2000, फोर्स कितना लगेगा, फोर्स तो mg के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 10, मतलब कि 20,000 न्यूटन। 20,000 न्यूटन ये फोर्स लग रहा है। लिफ्ट विथ ए मैक्सिमम लोड इतना इज मूविंग अप, मतलब इतना फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है और इस पर लगने वाला फोर्स इतना है जो कि नीचे की ओर लग रहा है। साथ में स्पीड दे रखा है, v का वैल्यू 1.5, लिफ्ट का जो वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, द फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग द मोशन, ये मोशन को अपोज कर रहा है, मतलब कि ऊपर लिफ्ट जा रहा है तो नीचे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, मतलब कि नीचे में एक और फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, और इसका वैल्यू कितना है 3000 न्यूटन। ये 3000 न्यूटन, मतलब ये दोनों फोर्स अब क्या होगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों का दोनों फोर्स जो है नीचे की ओर लग रहा है और वेलोसिटी ऊपर की ओर है। तो हम लोग यहाँ पर नेट फोर्स कर लेते हैं, एफ नेट हो जाएगा हम लोग का 20,000 और प्लस 3000, 23,000, इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब निकालना क्या है, द मिनिमम पावर डिलीवर बाय द मोटर, पावर निकालना है। पावर के लिए अभी हम लोग फार्मूला ड्राइव किए, पावर बराबर कितना होता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो एफ फोर्स कितना है 23,000 और वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी दे रखा है 1.5, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 23,000 इंटू 3/2 कर लेते हैं, 2 से कैंसिल होगा, 11,500, 33,000 34,500। हम लोग का आंसर कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है, तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद फिर इसको खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे।